जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भगवान कृष्ण अर्जुन से ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अक्षय सुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है, वह आत्मज्ञानी ब्रह्मयोगी पुरुष इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त हो जाता है और आत्मा में ही उसे सुख का, आनंद का अनुभव होने लगता है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कभी न क्षीण होने वाले चिन्मय नित्य एक रस आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मयोगी को प्राप्त होने वाले अक्षय सुख की महिमा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य को आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, जब मनुष्य को परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मयोगी ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग युक्त आत्मा कहलाता है। उसे परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सदैव परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहता है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की आसक्ति इंद्रिय विषयों से हट जाती है। विषय भोग से प्राप्त होने वाले सुखों के प्रति वह अनासक्त हो जाता है। वह भौतिक भोगों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं। शरीर से बाहर के विषयों का ज्ञान हमारी इंद्रियां हमें कराती हैं। इसीलिए इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पांचों विषय बाह्य स्पर्श कहलाते हैं। जब मनुष्य सांसारिकता के प्रति आसक्त होता है तो उसकी आसक्ति इन्हीं पांचों इंद्रिय विषयों के प्रति होती है। लेकिन जब उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है तो वह बाह्य इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा कहलाता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति अनासक्त होता है। उसमें कोई आसक्ति नहीं होती, कोई राग नहीं होता। और इसका कारण ये है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाले सुखों से बड़ा एक सुख प्राप्त हो जाता है। उसे परम आनंद का अनुभव हो जाता है। जैसे अगर किसी ने गाय का दूध पी लिया है तो फिर वो बकरी के दूध की खोज नहीं करता है। बकरी का दूध फिर उसके मन को भाता नहीं है। इसी तरह जब मनुष्य को अपनी अंतरात्मा में आनंद की प्राप्ति होने लगती है तो उस दिव्य आनंद के सामने इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख उसे तुच्छ लगने लगता है। फिर वह इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। उसमें इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्ति और राग सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और ब्रह्मयोगी को प्राप्त होने वाला यह आत्मानुभूति का सुख, यह परम आनंद अक्षय होता है। यह कभी क्षीण नहीं होता है, इसमें कभी कमी नहीं आती है, यह कभी नीरस नहीं होता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख तो क्षणिक होता है। इसीलिए हमें बार बार सुख की तलाश में निकलना पड़ता है। बार बार हम सुख की खोज करते हैं और क्षणिक सुख के बाद फिर हमें दुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति को अपने अंतर्मन में परमात्मा के साथ स्थित होने के कारण जो सुख प्राप्त होता है, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जो परमानंद भगवान से अभिन्नता के कारण एक ही भाव में परमात्मा के साथ स्थित होने के कारण जो आनंद, जो सुख उसे प्राप्त होता है, वह कभी क्षीण नहीं होता, उसमें कभी कमी नहीं आती। ऐसा सुख
अक्षय सुख कहलाता है। यह अक्षय सुख चिन्मय होता है, नित्य एक रस रहता है। जब मनुष्य परमात्मा के प्रेम में मग्न हो जाता है तो उसे नित्य नूतन आनंद की प्राप्ति होती है। उसका यह प्रेम नित्य नवीन रहता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इंद्रिय विषय भोगों से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख के बजाय परमात्म प्रेम से प्राप्त होने वाले अक्षय, चिन्मय, नित्य नूतन सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें आत्मबोध के लिए, परमात्म तत्व के ज्ञान के लिए, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के लिए साधन करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए।